जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमने जस्ट जो है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी थी। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लिखा था और टेस्टिंग पॉइंट के ज़रिए टेस्टिंग पॉइंट किया था, ठीक है। और हमने वो जो इनइक्वालिटी थी उसका हमने ग्राफ बना दिया था। 5.2 में हमने इतना किया कि हमने उसका ग्राफ बनाने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किए थे। अब 5.3 में ये नहीं, सारी ही एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं आपस में, ठीक है। लेकिन 5.3 में क्या है, सारा कुछ वही करना है, लेकिन हमने इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, ठीक है। सब्जेक्ट टू ये इनइक्वालिटीज़ दी हैं, ठीक है। तो हमने इसमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और बाकी सारा प्रोसेस वही है। हमने ये जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट टेस्टिंग पॉइंट करना है, यानी हमने इसको स्केच कर देना है, उसका शेडेड एरिया निकाल देना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं। फिर हमने उन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हमने देखना है कि किस कॉर्नर पॉइंट कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। और जो कॉर्नर पॉइंट उसको मैक्सिमाइज करता है वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी सारी एक से, यानी 5.1 5.2 5.3 जो हैं एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती हैं, ऑलमोस्ट वही कुछ है। बस जैसे जो फर्स्ट 5.1 में जस्ट हमने इसको ग्राफ बना दिया था, 5.2 में जो था ग्राफ बनाने के बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए थे, 5.3 में हमने फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा और ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सारा कुछ वही है। इसमें जो उसने ये इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू इन इनइक्वालिटीज़ के थ्रू। तो देख लें आपने ये जो इक्वलिटीज़ दी हुई है, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये नॉन जीरो, ये जो एक्स वाई इनमें यूज़ हुई है ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जब हम मार्केट जाते हैं शुगर लेने के लिए तो हम 2 kg लेने जाते हैं, हम -2 kg नहीं ख़रीदते। यानी जो क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज हमारी उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्वांटिटीज़ हैं एक्स वाई जो इसमें यूज़ हुई हैं वो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। हमारी जो डिसीजन वेरिएबल है, ये जो हम घर से डिसाइड करके हम यानी हम जो मार्केट जो चीज़ हमने ख़रीदनी है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती हैं। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को तो ये मतलब है, ठीक है, कि जो एक्स वाई इसमें इन्वॉल्व है वो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिख ली, ठीक है। यानी इसको सीक्वेंस से लिख लिया, माइनस एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू को हमने इक्वल टू 8 लिख लिया है, और एक्स माइनस 1 इज इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख लिया। तो उसी तरह हमने इसका टेबल बना दिया, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, वाई को 0 पुट करते हैं, वाई को 0 पुट किया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। एक्स -8 आ गया और वाई क्या आ गया, 0। और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट करते हैं, एक्स 0 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से तो ये लाइन जो है वो हम ड्रा कर लेंगे, और टेस्टिंग पॉइंट की मदद से हमें उसकी शेडिंग का पता चलेगा कि वो टूवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी में x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 0, 0 0 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 8 आ गया, 0 हमेशा 8 से छोटा ही होता है, ये बात ट्रू है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा इसका शेडेड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने y को क्या पुट करना है, 0, ठीक है। y 0 पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x 4 आ गया और y क्या आ गया, 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो लाइन है x एक्सिस को कट करती है, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करती है वहाँ पे हमें एक्स इंटरसेप्ट मिलता है वाई को 0 पुट करके, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। इसी तरह इसका वाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं, क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे वो जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कट करती है, और जहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है वहाँ पे हमारे पास एक्स क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है।
तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स को 0 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स की जगह 0 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -4 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 0 और वाई की वैल्यू क्या आ गई -4। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये जो लाइन है ये ड्रा हो जाएगी, ठीक है। और टेस्टिंग पॉइंट की मदद से पता चलेगा कि वो टूवर्ड्स ओरिजिन है उसका शेडेड एरिया या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 0 4 से छोटा होता है, ट्रू है, इसका मतलब इसका जो शेडेड एरिया है टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन है। अब इसको लाइंस को जो है, लाइन ये जो हमारे पास L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो L1 लाइन के देखें एक्स जो इंटरसेप्ट का पॉइंट है वो क्या है, जहाँ पे यानी एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो पॉइंट क्या है, -8 और 0। एक्स -8 है और वाई 0, ये वो पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक्स -8 है और वाई क्या है, 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है, जहाँ पे वाई एक्सिस पे ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे जहाँ कट करती है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स 0 है और वाई क्या है, 4 है। ये पॉइंट मिल गया, एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स 0 है और वाई क्या है, 4 है। यहाँ पे x क्या है, -8 है और y क्या है, 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास L1 लाइन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन को ड्रा करने के लिए उसका फर्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x4 है और y 0 है। तो ये देखें x4 है और y 0 है लाइन 2 के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है x 0 है, y -4 है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे x 0 है और y क्या है, -4 है। तो इन दोनों को जो है आप इसको मिला लें ऐसे, ठीक है, लीजिए। इसको आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लीजिए आगे बढ़ा दें। सोल्यूशन हमने सारे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन रीजन आएगा तभी निकलेगा ना। तो इसको आगे बढ़ा दें, इस कॉपी पे जैसे बढ़ा दें आप ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये देखें फर्स्ट जो है इनइक्वालिटी को जब चेक किया था टेस्टिंग पॉइंट, देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी को जब चेक किया था तो वो टूवर्ड्स ओरिजिन बना था उसका शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन L1 थी और ये मेरी कौन सी थी, L2 थी। तो ये जो इसका ग्राफ है ये L1 का है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ओरिजिन की तरफ बनेगा सारा, ठीक है। और L2 जो लाइन थी उसका भी क्या था, टूवर्ड्स ओरिजिन था हमारे पास, ठीक है। ये L2 लाइन है, ठीक है, L2 लाइन थी ये, इसका भी ओरिजिन की तरफ बनेगा ऐसे, यानी ये ओरिजिन की तरफ, ये सारा असल में ये होता है ना कि ये जो लाइन L1 है ओरिजिन की तरफ का मतलब है ये सारा शेडेड एरिया, ठीक है। और ये L2 है ओरिजिन की तरफ का मतलब है कि ओरिजिन की तरफ का ये सारा एरिया। हम बस ये शेड कर देते हैं ना, जब हम इसको इस लाइन को ऐसे ऐसे शेड कर देते हैं इसका मतलब है कि ये ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। L2 को जब हम ऐसे ऐसे शेड कर देंगे इसका मतलब ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन का मतलब ये कि सारा वो वाला एरिया, ठीक है, सारा उस तरफ जो सारा उसका एरिया उसके इसमें आता है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ये देखें कि दोनों का जो कॉमन एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर। जी स्टूडेंट्स, अब इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन हमने फिजिबल सोल्यूशन पढ़ा हुआ था कि फिजिबल सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होता है जो कि फिजिबल रीजन में लाई करता है। और फिजिबल रीजन हमारा क्या होता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है। तो इस क्वाड्रेंट 1 में जो दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया है ये देख लें, ठीक है। पॉइंट्स हमारे ये भी हैं, ये हैं, ठीक है ना, टोटल सारे जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने इन दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन निकालना है वो फिजिबल रीजन में निकालना है। और फिजिबल रीजन हमारे कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास इन दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया नज़र आ रहा है वो ये वाला, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
ये वाला, ठीक है। तो ओरिजिन का फर्स्ट ये, और ये जो ये इसके आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा ये वाला। फिर इसको मैं शेड कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारा, इसको मैं शेड कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फिजिबल सोल्यूशन होता है फिजिबल रीजन में लाई करता है, और फिजिबल रीजन कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो शेडेड एरिया है, ये दोनों लाइंस का जो है कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट तो ये भी है, लेकिन ये एरिया इसलिए नहीं शामिल किया गया, ये एरिया भी तो कॉमन है दोनों लाइंस का, लेकिन ये एरिया इसलिए शामिल नहीं किया कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना इनका कॉमन पॉइंट था, कॉमन रीजन था, वो मैंने शेड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो ये बाउंड्री है, ये सॉल्यूशन की क्या है, ये सॉल्यूशन की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे जहाँ पे पढ़ चुके हैं कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन, जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन रीजन की दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, और ये भी हमारे पास क्या है, ये वाला भी क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, और ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। तो ये ओ है, ये ए, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। तो ये ओ ए सी का तो पता है, बी का नहीं पता। बी क्या है, L1 और L2, ये लाइन क्या थी, L2 थी। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को, L1 और L2 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, आपस में सोल्व करेंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये जो हमारा ओ ए बी सी है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको इस तरह, ये उधर तो मैंने आपको डिटेल से बता दी ना, स्केचिंग में ये सारा कुछ, ये नहीं शेडेड एरिया में तो सारा कुछ आता है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनका जो कॉमन पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, ए ओरिजिन है, ए है और सी है। जो बी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 और L2 का। तो L1 और L2 जो है उसको आपस में सोल्व कर लेते हैं। ये L1 लाइनें ही दो ही थी, L1 और L2 ही थी हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए, ये -x है और ये +x है, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लें, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो b के कोऑर्डिनेट्स आगे क्या, x 16 है और y कितना है, 12 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, देखना है किस कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर पॉइंट, कौन सा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, और वो हमारे फंक्शन को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, जो उसने दिया हुआ था। तो कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए बी सी मैंने लिख लेने, ठीक है, वो लिख ली। अब मैंने सी पहले लिख लिया, बी बाद में लिख लिया, क्योंकि बी बाद में फाइंड आउट किया। आप बी सी लिख सकते हैं, पहले बी लिख लें बाद में सी लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। 0 0 पुट किया, 0 और 0, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। x4 y0 पुट करें, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 8 आ जाएगी। सी की वैल्यू पुट करें, x0 y4, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ये बी के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, x 16 है, y 12 है, 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12 92 आ जाएगा। अब इनमें देख लें आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 92 है आपकी। वो आपको कौन सी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, बी पॉइंट कर रहा है। यानी आपका जो फंक्शन है जो गिवन फंक्शन था बेटा, ये वाला जिसको हमने क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, ये इस मैक्सिमम होता है, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, 16 और 12, यानी बी पे ये मैक्सिमाइज होता है, ओके।